दोस्तों 70% लोगों को कूलर बनाने के लिए कस्टमर के घर पर ही जाना पड़ता है। कस्टमर के अगर घर पर जाकर आप कूलर बनाते हैं और अगर वापस आते हैं 10 दिन में अगर कस्टमर का कूलर खराब हो जाता है तो वह आपको फिर से कॉल करेगा कि हमारा कूलर नहीं चल रहा है। अगर आप वापस जाते हैं कस्टमर के यहाँ कूलर बनाने के लिए तो वह आपको 1 रुपया नहीं देगा। अगर आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं कंप्लेन सहने के लिए कस्टमर का तो वह कस्टमर टूट जाएगा और वह जिस दिन आपसे फेस टू फेस मिलेगा वह आपको भला बुरा भी बोलेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग कूलर एग्जॉस्ट मोटर को वाइंडिंग करना सीखेंगे और प्लस एल्युमिनियम एंड कॉपर दोनों डाटा भी जानेंगे, जिससे आपका स्पीड भी एकदम परफेक्ट रहेगा और कोई कंप्लेन भी नहीं आएगा सालों साल। और अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीजन जो है 2026 का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। देखिए ये हमारा एग्जॉस्ट का स्टेटर है, ठीक है। इसका इनर डाई आउटर डाई सब बता रहे हैं आपको। ये आपका हो गया, ये आपका आउटर डाई जो है 5 इंची है और ऊपर mm में देखेंगे तो ये 12 है। यहाँ फिर हो गया आपका बीच में तो 125 और 2 पॉइंट आगे आएगा 127 mm। नीचे 5 इंची हो गया, ऊपर 127 mm हो गया। अब आपका इनर डाई देख लेते हैं। इनर डाई जो है आपका देखिए 3 इंची है, यहाँ 3 इंची है। अब ऊपर देख लेते हैं, यहाँ 7 है, इसके फिर बीच में हो गया 5 यानी 75। ये आपका 76 के एवरेज आएगा, 76 mm 3 इंच, ठीक है। नीचे इंच हो गया, ऊपर mm हो गया। अब इसका मोटाई कितना ये देख लेते हैं। ये आपका 1.2 सूत है, 1 इंची 2 सूत। इसको mm में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर देखिए ये जो सूत है इसके ऊपर आएगा 3 के बाद 2 पॉइंट और आएगा यानी 32 mm हो गया। 1.2 सूत, ठीक है। 1 इंची 2 सूत 32 mm, ठीक है। देखिए यही हमारा एग्जॉस्ट मोटर है। ये देखिए ये फ्रेम में लगा हुआ था कूलर में, और मतलब ये कूलर में लगा रहा है, चाहे बड़ा बड़ा होटल में लगा रहा है गैस निकालने के लिए, या कितने लोग गाय का जो होता है ना गौशाला उसमें लगा देते हैं गैस निकालने के लिए। कहीं भी लगा रहा है उससे मतलब नहीं है। ये एग्जॉस्ट मोटर है और इसको जो है हम लोग वाइंडिंग करना सीखेंगे। तो इसमें लगा हुआ था, इसका क्लैंप लगा हुआ था तो बांधने में दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या किए कि स्टेटर को ठोक के निकाल लिए रड से। कटिंग करने का मेरा वीडियो जो है बना हुआ है स्पेशल। मेरे चैनल पर जाकर वीडियो में क्लिक कीजिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, मेरा चैनल नया है तो मात्र 28 या 29 वीडियो अपलोड है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए, वहाँ पर समझाया गया। तो यहाँ पर हम लोग केवल जो है वाइंडिंग से शुरू कर रहे हैं। अब इसको हम लोग कॉइल बनाने जा रहे हैं। देखिए हम लोग मशीन को सेट कर दिए हैं, अब इसमें हम लोग वाइंडिंग का काम शुरू कर रहे हैं। देखिए हमारा कॉइल जो है बनना शुरू हो गया। इसमें टोटल 4 कॉइल रहेगा रनिंग का और 4 कॉइल रहेगा स्टार्टिंग का। हम लोग अपने भाषा में नीचे का ऊपर का ये बोलते हैं। देखिए हमारा पहला कॉइल हो गया है। इसका टर्निंग ये एल्युमिनियम वायर से हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं तो लेकिन इस वीडियो में आपको एल्युमिनियम और प्लस कॉपर दोनों का आपको डाटा बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर हम 3 कॉइल मतलब रेडी कर लिए हैं। अब हमारा चौथा कॉइल है, मशीन को अब चालू कर रहे हैं। अगर कोई नया वीडियो हमारा यहाँ से देखना शुरू किए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर मतलब क्लिक कीजिए, वीडियो में जाइए, वहाँ पर जितना वीडियो है सबको स्क्रॉल करके देखिए कि हम किस किस तरह का मतलब वीडियो अपलोड किए हैं। वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से सभी का जानकारी मिलेगा, कटिंग का, कॉइल उतारने का, क्योंकि हर वीडियो में हर चीज़ हम नहीं बताते हैं। कोई वीडियो हमारा बहुत लंबा होता है जिसमें मतलब पार्ट बाय पार्ट बताते हैं, कॉइल उतारना, सेट करना, लेकिन एक ही चीज़ को हर वीडियो में नहीं बताते हैं। जो लोग हमें दिल से सब्सक्राइब करते हैं वो हमारा हर वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, तो एक ही वीडियो में हम सब चीज़ को बार बार दिखाएंगे तो उनको बोरिंग फील होगा। देखिए हम लोग 4 कॉइल जो है इसका मतलब रनिंग का बना लिए हैं। अब इसमें देखिए पेपर जो है हम लोग 1.2 इसमें लिख दिए। देखिए जब हम दिल्ली से जैसे पेपर मंगाते हैं तो पेपर तो हम पहले ही बैठा लिए थे इसमें, लेकिन आपको जानकारी नहीं दिए थे, अभी दे देते हैं। देखिए इसका जो चौड़ाई होता है, लंबाई होता है, तो ये आपका 1.2 का ही आता है। देखिए इसमें इसको ऐसे बैठा दिए हैं। देखिए हमारा लॉक जो है यहाँ पर हम निकाल लिए हैं, उसमें नहीं था, हमें कहीं और से खोजना पड़ा, ठीक है। अब इसमें हम कॉइल बैठाएंगे। देखिए हमारा ये जो कॉइल है काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हम कॉइल बैठाना शुरू करते हैं। अब देखिए कैसे बैठाएंगे। स्टेटर में देखिए हम लोग दागे मार देते हैं
जो साइड का रहता है तो वो निशान मार देते हैं। मान ली इधर से लूप निकलेगा तो इधर मार देंगे, और अगर इधर से निकलेगा तो इधर मार देंगे। तो मेरा इधर से था तो यहाँ पर हम दागे मार देते हैं। आप भी एक सिद्धांत बना लीजिएगा कि जब भी कूलर वगैरह का वाइंडिंग कीजिएगा तो एक जो है मार्कर पेन से या आरी ब्लेड से ही ऐसे दाग मार दीजिएगा। अब हम लोग कॉइल बैठाने का काम शुरू करेंगे। पहला कॉइल उठा लिए हैं, देखिए हम डाल दिए हैं कॉइल। अब इसमें हम 2 घर छोड़कर देखिए बैठा रहे हैं। दोस्तों एक यहाँ पर बात बोलना चाह रहे हैं, कोई हमें बेवकूफ़ समझे, महा बेवकूफ़ समझे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जिस हिसाब से काम करते हैं आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जितना भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा वो पिच बताते हैं 1 से 4 और मतलब 5 से 6, ठीक है। लेकिन हम शुरू से बता रहे हैं कि हम पिच को कभी याद ही नहीं किए हैं। कितना घर छोड़कर बांधना है और कितना घर में कितना बार जाएगा, हर वीडियो में इस चीज़ को बोलते हैं। अगर आपको हमें बेवकूफ़ समझना है तो समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट भी कर दीजिएगा। लेकिन हम जैसे काम करते हैं उसी तरीके से आपको हम बताएंगे। देखिए 2 घर छोड़कर बांधेंगे, उसके बगल में 1 बार दिए अभी। अब इसी घर में हम 1 बार और देंगे। बस यही मेथड हम शुरू में इस्तेमाल किए थे और आज तक भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। देखिए 2 बार बैठा दिए, 2 घर छोड़ के ठीक उसके बगल में 2 बार बैठाएं और ठीक इसके बगल में 3 बार जाएगा। वो भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए चला गया 1 बार, ये 1 बार, अब बगल में बैठा है, ये 2 बार हो गया, फिर बगल में बैठा है 2 बार हो गया। अब इसमें 1 बार और जाएगा। देखिए लास्ट वाला में थोड़ा सा दम लग रहा है तो हम यहाँ पर पेचकस का सहारा लेते हैं। देखिए हल्के से इसको पुश करते हैं, ये अंदर चला गया। अब इसमें लॉक बैठा देंगे। अब अपने साइड रह गया बाकी। नीचे वाला कॉइल को थोड़ा चाप लेते हैं ताकि जगह हमारा स्पेस सही मिल जाए। अब देखिए पेचकस का सहारा लेकर, पेचकस का सहारा आप कूलर वगैरह जब भी वाइंडिंग करते हैं तो ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत इजी पड़ता है। हाथ से दम लगाने से, थकने से अच्छा है कि थोड़ा सा पेचकस लगा लेते हैं। अब इसको देखिए हम 50-50 कर लेंगे ताकि हमारा कॉइल दोनों तरफ जो है 50-50 हो जाए, ज़्यादा ना छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। देखिए बैठ गया। अब बताते हैं आपको। 2 घर छोड़ के इसके बगल में 2 बार गया, ठीक इसके बगल में 3 बार गया, ठीक है। अब हम दूसरा कॉइल बैठाएंगे। देखिए इसको अब उठा रहे हैं, देखिए इसको हम ऐसे उठा रहे हैं। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। वाइंडिंग का अगर काम करते होंगे तो आपको ये जानकारी होगा, उल्टा नहीं करेगा तो कॉइल नहीं चलेगा। अब देखिए इधर साइड से ये 1 घर छोड़ देंगे, इसके बगल में बैठाएं, फिर 2 घर छोड़ के ठीक उसके बगल में बैठा देंगे। 2 कॉइल आपको हम दिखा रहे हैं, फिर आपको इस वीडियो स्किप कर देंगे खुद ब खुद। 2 कॉइल कम से कम देखना जरूरी है। उसी प्रकार तीसरा भी बैठेगा, चौथा भी बैठेगा। देखिए 2 बार गया, लॉक बैठा दिए, फिर इसमें 1 बार और किए, लॉक बैठा दिए। अब उसके ठीक बगल में जाएगा 3 बार, 1 2 अब लास्ट जाएगा 3। देखिए यहाँ पर पेचकस नहीं लगाना पड़ा है, जल्दी जल्दी कॉइल बैठाने में ऐसे ही हम लगा दिए। ये साइड पेचकस लगा लेते हैं। हो गया। अब लॉक बैठा दे रहे। अब यहाँ पर वीडियो को हम स्किप कर देते हैं। देखिए हमारा चारों कॉइल जो है बैठ चुका है रनिंग का। अब ऊपर का बैठाएंगे स्टार्टिंग का। एक कमेंट किए थे रनिंग स्टार्टिंग कुछ मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है, रनिंग स्टार्टिंग होता है। भाई मेरे रनिंग स्टार्टिंग ही होता है, मैंने ये नहीं कहा कि ऊपर नीचे होता है, ठीक है। लेकिन
कुछ कुछ एरिया का कुछ भाषा भी होता है, ये अपने में वो एक तकिया कलाम भाषा भी बना लेते हैं, ठीक है। तो थियरी के अनुसार ये रनिंग हो गया, ऊपर का स्टार्टिंग हो गया, लेकिन नीचे ऊपर भी हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मतलब रनिंग का नीचे का कॉल हम बैठा चुके हैं, अब ऊपर का कॉल स्टार्टिंग का हम बनाने जा रहे हैं। देखिए ऊपर का स्टार्टिंग का कॉल हम उतार लिए हैं 4 पीस नीचे था, 4 पीस ऊपर था। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए ये जो दोनों लूप है, देखिए दोनों कॉल में लूप है, इन दोनों बीच के मतलब ऊपर से हम बैठाना स्टार्ट करेंगे। देखिए तो ये जो ऊपर का कॉल होता है स्टार्टिंग का, नीचे वाला कॉल पर चढ़ के बैठता है। जहाँ नीचे वाला पर हम लोग एक मतलब 2 बार डाले थे ना, उसी में 1 बार जाएगा इसमें। तो इसको जो है हम लोग देखिए दबा ले रहे हैं। एक यहाँ पर हम सीख रखते हैं, छड़ रखते हैं, स्टार्ट रखते हैं, तीनों भाषा हम बोल दिए। तो इसको हम दबा लिए हैं। अब इसमें हम कॉइल जो है बैठाना शुरू करेंगे। कॉइल को देखिए जैसे उठाएं वैसे ही अंदर डाल रहे हैं, कॉइल को अभी हम मोड़े नहीं है। पहला कॉइल जैसे उठाएं वैसे ही डालना होता है। इसका गेज वगैरह के बारे में आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सब व्हाइट बोर्ड पर आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और मोबाइल नंबर भी हम दे देंगे, क्योंकि हम अपना चैनल को शुरू में ही इसीलिए डिज़ाइन किए थे कि मतलब कोई जानकारी अगर छूट जाता है तो वो मोबाइल नंबर के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि रिपेयरिंग का काम है, किसी भी मतलब आदमी से अगर आप सीख रहे हैं तो उससे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ छूट गया तो वो छोटा सा चीज़ के लिए आपको फिर इधर उधर वीडियो देख के भटकना पड़ेगा। देखिए एक बार बैठा दिए हैं, देखिए एक बार बैठा दिए। ये देखिए नीचे भी 2 घर छूटा था, 2 घर छूटा था जब मतलब रनिंग का हम बैठाए थे तो 2 घर छूटा था। और जब स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो यहाँ भी जो है नीचे वाला कॉइल जो 3 बार गया था, ये दोनों छूट जाएगा। एक प्रकार का नीचे भी छूटा और ऊपर भी 2 घर छूटा। और नीचे वाला कॉइल जो था रनिंग का, तो उसमें जो 2 बार बैठाए थे उसी के ऊपर ये 1 बार चढ़ के बैठता है, ठीक है। ये सब नए लड़कों के लिए बता रहे हैं, जो जानते होंगे उनको बोरिंग लगेगा। अब ठीक उसके बगल में जाएगा, 3 बार जाएगा। नीचे का 2 घर छोड़ के 2 बार और 3 बार, और ऊपर का 2 घर छोड़ के 1 बार और 3 बार जाएगा। तो 1 बार तो हम बैठा दिए हैं। अब उसके बगल में देखिए 1 बार गया, ये 2 बार गया, अब तीसरा बार जाएगा। पेचकस का यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। देखिए लॉक बैठा दिए। अब हमारा ये साइड आ गया। पहले नीचे वाला कॉइल को सही से चाप लेते हैं। देखिए हमारा बैठ गया है। एक कॉइल आपके हम बैठा के दिखाते हैं। देखिए इसके बगल में यहाँ पर सीख घुसा के चाप लिए इसको अच्छे तरीके से। अब देखिए ये कॉइल को जो है हम ऐसे उठाएंगे, देखिए ऐसे उठाएंगे और इसको इस तरीक़ा से मोड़ देंगे। मोड़ने वाला चीज़ को हर बार इसलिए बताना होता है कि आप कितना भी कुछ सीख लीजिएगा, मोड़ने में अगर आप गड़बड़ी कर दिए तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। वो पंखा कूलर जो भी आप वायरिंग करेंगे वो चलेगा ही नहीं। पूरा कॉइल आपको फिर से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर नया कॉइल बैठा रहे हैं, नहीं मोड़े हैं, तो अगर याद आ गया कि हम मोड़ने वाला काम नहीं किए थे, यहाँ पर तो आप खोल कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप पूरा वायरिंग कर लीजिएगा, तागा पार लीजिएगा, फिटिंग कर लीजिएगा, नहीं चलेगा, तो वो फिर काम जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए पहला बार, दूसरा, तीसरा, अब लॉक बैठा देंगे इसको। अब यहाँ से वीडियो हम स्किप कर देते हैं। देखिए हमारा कॉइल जो है 8 कॉइल बैठ चुका है, 4 रनिंग के, 4 स्टार्टिंग के, ठीक है। अब दोनों के बीच में तागा मारने से पहले हम लोग सॉर्टिंग पेपर देंगे।
यहाँ पर इस तरह का सॉर्टिंग पेपर आप नहीं उपयोग करिएगा, हरा पेपर का उपयोग करिएगा। मेरे पास नहीं है इसलिए मजबूरी में हम दे देते हैं, ठीक है। देखिए हम धागे को यहाँ पर बांध लिए हैं, इसको इस तरह से देखिए 25 नंबर एल्युमिनियम वायर से हम सुई बना लेते हैं, उसको बांध देते हैं और इसी तरीक़ा से एक घर छोड़कर हम टेपिंग कर लेते हैं। धागा मारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वीडियो स्किप कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमारा एक तरफ जो है टेपिंग का काम खत्म हो गया है। अब हम लोग लूप की ओर आ गए हैं, जिधर से हम लोग का लूप निकलता है। तो बीच में देखिए हम लोग सॉर्टिंग पेपर दे दिए हैं, ठीक है। और ये हमारा 4 लूप है, तो इसमें जो है हम 3 कनेक्शन नहीं करते हैं क्योंकि ये एडजॉस्ट का है, तो हम लोग 4 लूप ही निकालते हैं। वैसे 3 कनेक्शन में निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकालते हैं, 4 ही लूप निकालते हैं। किसी को 4 अगर पलटी करना होता है तो वो ऊपर से कर लेते हैं। कूलर में एडजॉस्ट में हम 4 ही लूप निकालते हैं। देखिए इसमें जो है ये एल्युमिनियम बाइंडिंग था, तो इसको हम लोग माचिस से जलाकर इसका इंसुलेशन छील लिए हैं। अब इसमें कनेक्शन वायर जोड़ेंगे। ये एल्युमिनियम वायरिंग है लेकिन तार जो है कॉपर का जोड़ेंगे, और कॉपर भी इतना हैवी देंगे जिस पर आयरन जो होता है ना कपड़ा प्रेस करने वाला, वो मतलब लोड ले सके उतना हैवी देंगे। देखिए इसको जोड़ दिए। लाल वाला में आपका दोनों तार रनिंग के जाएगा। देखिए नीचे से नीचे हो गया कॉइल का, ट्यूब पे नहा देते हैं। एक तार जोड़ दिए, एक तार और जोड़ रहे हैं। और 2 जो है काला तार स्टार्टिंग में चल जाएगा। देखिए हम लोग तार को जो है कनेक्शन वायर को जोड़ लिए हैं। अब इसके नीचे जो है हम लोग डॉक्टर टेप को देखिए दे देते हैं इस तरीके से, और इसी पर जो है सिल्विंग ट्यूब को इस तरीक़ा से कर देते हैं। अब हम लोग टेपिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सब एक बार टेपिंग कर दिए हैं, मतलब तागा मार दिए हैं। यहाँ जो है 3 बार मार दिए हैं ताकि ये जो है घिंचाने का कोशिश नहीं करे, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब ये अच्छा रहे, कभी 2 साल बाद भी इसको कोई खोले तो यहाँ से ये ब्रेक नहीं हो। ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम लोग व्हाइट बोर्ड पर इसका डाटा जानेंगे, एल्युमिनियम एंड कॉपर दोनों का। देखिए यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड पर आपको डाटा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। सब हम लिख दिए हैं, बस स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 इंच एडजॉस्ट मोटर वाइंडिंग डाटा, स्टेटर साइज इंच में 1 इंची 2 सूत, mm में 32 mm, स्टेटर स्लॉट 24 घर है टोटल इसमें। और फिर आपको एल्युमिनियम वायर गेज आपका 26 नंबर और 28 नंबर एल्युमिनियम वायर का उपयोग हुआ है इसमें। क्वाइल लेंथ रनिंग का हो गया 44 इंची, ये पक्का है गोलाई में, ठीक है। क्वाइल लेंथ स्टार्टिंग 33 इंची 2 सूत गोलाई में। टर्निंग हो गया आपका रनिंग का, मतलब नीचे वाला क्वाइल जो रनिंग होता है उसका आपका 26 नंबर एल्युमिनियम वायर से 65 टर्निंग है। टर्निंग स्टार्टिंग यानी ऊपर वाला क्वाइल का आपका 95 टर्निंग है 28 नंबर एल्युमिनियम वायर से। कितना घर छोड़कर बांधना है, चाहे वो रनिंग का हो चाहे स्टार्टिंग का। जब क्वाइल बैठाएंगे तो बीच में जो घर छूटता है कितना घर का छूटेगा, तो रनिंग स्टार्टिंग दोनों का 2 घर छोड़कर ये मतलब वाइंडिंग होगा, तो कितना घर छोड़कर यानी 2 घर छोड़कर वाइंडिंग होगा। प्रत्येक घर में कितना बार जाएगा रनिंग का, जब 2 घर हम छोड़ेंगे तो उसके बगल में 2 बार बैठाएंगे। अभी जो वाइंडिंग हम कर रहे थे वहां पर बताए थे, यहाँ पर फिर रिपीट कर दे रहे हैं। 2 बार बैठाएंगे, ठीक उसके बगल में 3 बार बैठाएंगे रनिंग का। अब आते हैं स्टार्टिंग क्वाइल कितना बार जाएगा। फिर जब ऊपर से बैठाएंगे तो 2 घर छूट जाएगा, नीचे वाला जिसमें 3 बार गया है, यहाँ देखिए 3 बार गया है, तो दोनों क्वाइल का बीच में छूट जाएगा। तो यहाँ उसके बगल में इसी क्वाइल पर देखिए चढ़ेगा तो ये 1 बार जाएगा, और फिर आपका उसके बगल में घर खाली होगा तो उसमें 3 बार जाएगा। यानी रनिंग का 2 बार 3 बार और स्टार्टिंग का 1 बार और 3 बार। फिर आपका इसमें इनर डाई हो गया, इंच में आपका 3 इंच हो गया, mm में हो गया 76 mm हो गया, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है सूता भर, क्योंकि एग्जैक्ट जो है बहुत बारीक होता है, तो इंच में तो एग्जैक्ट बता दे रहे हैं। ये जो mm है इसमें थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, बस हल्का फुल्का। फिर आपका आउटर डाई हो गया 5 इंच, ये पक्का है। mm जो है ये 127 है, ये भी आपको पक्का है। कंडेंसर आपको इसमें लगेगा 6 FD का। और ये जो डाटा बता रहे हैं एकदम सटीक डाटा है, हम इसका काम करते हैं, बहुत सारे दुकानदारों को देते हैं, कोई कंप्लेन नहीं आता है। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए यहाँ पर जो है हमारा सब कुछ सेम है, चेंज किया हुआ है कॉपर वायर, केवल एल्युमिनियम से कॉपर वायर हो गया है, टर्निंग चेंज हो गया है, गेज चेंज हो गया है, सब बता रहे हैं। कॉपर वायर गेज 28 और 30 हो गया है, क्वाइल लेंथ वही रहेगा। और फिर आपका टर्निंग रनिंग का हो गया आपका 75 28 नंबर कॉपर वायर। फिर आपका टर्निंग स्टार्टिंग हो गया, टर्निंग स्टार्टिंग का शॉर्ट टर्निंग हो गया 30 नंबर कॉपर वायर। ठीक है, कितना घर छोड़कर, 2 घर छोड़कर वही सब सेम रहेगा। कंडेंसर भी आपका जो है 6 एमडी का लगेगा। लेकिन दोस्तों हम हर वीडियो में बोलते हैं कि कॉपर में हमें कॉइल का साइज और टर्निंग दोनों जरूरी है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कॉइल का वेट होना। तो यहाँ पर हम वेट जो है आपका लिख दे रहे हैं कि कितना, मतलब तार में ये वेट होगा WEIGHT। ठीक है, वेट हो गया आपका। देखिए आपका 28 नंबर तार जो कॉपर लगेगा आपका, तो वो आपका 75 टर्निंग में आपका आएगा 320 ग्राम, 80 ग्राम का एक क्वाइल आएगा। ठीक है, और फिर आपका जो 30 नंबर से आप बनाइएगा, 30 नंबर से बनाइएगा, तो वो आपका चारों क्वाइल में जब आप करिएगा तो एवरेज वो 250 ग्राम आएगा। तो ये टोटल आपका हो गया 320 ग्राम, और ये आपका हो जाता है, कितना हो जाता है ये 320, 300 ग्राम और 200 ग्राम, 570 ग्राम टोटल ये तार हो जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। कॉपर में वाइंडिंग जब भी करते हैं तो वेट का 100% ध्यान देना होता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक एडजस्ट और है, यहाँ पर जो हम आपको बताए हैं, अभी का वीडियो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। ये डाटा अगर जो आपको हम बताए हैं इस तरह का एडजस्ट आ जाएगा तो आप फंस जाइएगा। ये डाटा आपका 70% कुल मतलब एडजस्ट मोटर में उपयोग होने वाला है, 70 कहिए 80 भी कहिए। लेकिन 1% जो आता है वो दिमाग को बाउंस करने वाला आता है, समझ में नहीं आएगा कि मतलब हम जो आप बताएं वो आपको गलत है, जो आप बांध रहे हैं वो गलत है। तो यहाँ पर आप वीडियो देख लीजिए, आपका डॉट जो है क्लियर हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर क्या बोले, 570 ग्राम लगेगा। और फिर जो 26 नंबर 28 नंबर एल्युमिनियम वायर गेज जो बताया है, अगर उससे मतलब इसको मतलब वाइंडिंग करिएगा तो ये मतलब नहीं होगा। कारण कि जो दिल्ली के फैक्ट्री में कुछ जो एडजस्ट मोटर जो वाइंडिंग होता है, तो वो क्या करता है, मतलब बहुत छोटा छोटा घर में बहुत जो है कम कॉपर देकर वाइंडिंग करता है, उसका घर जो है छोटा रहता है। यहाँ 570 ग्राम जो कॉपर है, इसमें 570 ग्राम कॉपर नहीं निकलेगा, 440 ग्राम निकलेगा या 450 ग्राम निकलेगा। अब आप सोचिएगा कि मेरा वीडियो देख कर कि हम तो रंजीत भाई का वीडियो देखकर इसको कटिंग कर लेंगे, फट से बांध देंगे, तो आप फंस जाएगा बहुत बुरी तरह से। पहला बात, ये कॉपर भी अगर 570 ग्राम दीजिएगा तो नहीं होगा, एल्युमिनियम दीजिएगा तो वो तो एकदम 100% नहीं होगा। तो इसको कैसे वाइंडिंग करेंगे? तो इस तरह का वाइंडिंग आप जब भी कीजिएगा तो आपको लॉस ही देगा, क्योंकि अब जो है अगर मान ली 100 ग्राम तार अगर ज़्यादा भी देते हैं तो आपको सीधा सीधे 150 ग्राम मतलब ज़्यादा पैसा लगाना, 150 रुपये आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका उपाय क्या है, ये जितना तार निकलता है उतने ही तार में आप वाइंडिंग कर दीजिए। लेकिन फिर भी इसमें अगर 440 ग्राम तार निकलता है तो उतना में आपसे नहीं होगा, स्पीड नहीं आएगा। आपको इसको कम से कम दोनों 30 नंबर तार से 5 पत्ती की तरह वाइंडिंग करना पड़ेगा, मतलब एक बार और 2 बार बैठाना पड़ेगा। जैसे आप 5 पत्ती में 2 घर छोड़कर वाइंडिंग करते हैं उसी तरीका से करना पड़ेगा। तो 250 ग्राम तार नीचे और 250 ग्राम तार ऊपर, उसी में वाइंडिंग कर दीजिए। और 30 नंबर जब कॉपर वायर रहेगा तो उसमें 6 एफडी का कंडेंसर ठट जाएगा और उसी में चलेगा। तो ये जो आपको हम डाटा बताए हैं उसके अनुसार इसमें मन लगा कि स्पीड नहीं रहेगा, लेकिन कोई आपके पास और भी विकल्प नहीं है। कारण इसका जब घर ही छोटा है तो कहाँ से स्पीड रहेगा। अगर मान लीजिए कि इसका घर बड़ा रहता है तो कॉपर आप निकाल लेते हैं और मोटा गेज एल्युमिनियम से वाइंडिंग कर लेते हैं, तो जो हम इस जो डाटा बताए हैं वो ओरिजिनल स्पीड आ जाएगा, एकदम मतलब पूरा रहेगा एकदम। लेकिन जब कंपनी इसको निर्माण ही नहीं किया है बड़ा, तो आप कहाँ से कर लेगा। तो ये सब जो है चलेबुल वाइंडिंग करके आपको देना पड़ेगा। इसमें आपकी या मेरी कोई गलती नहीं रहेगी कि हम आपको बताएं और आपको ये सीख के करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अगर कोई जानकारी हमसे छूट जाती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे 28 फरवरी तक कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।